Hello student, I hope you are fine. In previous video we discussed revision number 1 of rational numbers. Now today we will discuss second revision. ठीक है, सो देखिए रिवीजन नंबर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं वन बाई वन और उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा खुद से कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो देखिए कैसे हम बताते हैं। ठीक है, पॉज कर करके आप खुद कर सकते हैं, वैसे हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं वन बाई वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ऐसे रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर हो। तो 2 से स्मॉलर तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर देन 2, तो 2 से स्मॉलर, तो 2 से स्मॉलर तो 1 भी होगा, क्योंकि 1 को 1 बाई 1 लिखा जा सकता है। तो 1 रैशनल नंबर है। 0, -1, -2, -3 अपॉन 2, -5 अपॉन 2। तो आप कोई भी 4 रैशनल नंबर राइट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -5 अपॉन 11 एंड 6 अपॉन 11 ऑन अ नंबर लाइन। आपको इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए दोनों को एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते, क्योंकि हमें एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ तो सेम है, अगर सेम नहीं होता तो ऐसे हम लेके सेम करते तब रिप्रेजेंट करते दोनों को। चलिए हम बताते हैं नंबर लाइन कैसे बनती है। वैसे बताया गया है आपको, फिर से देख लीजिए। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 11 है, -11 अपॉन 11 से लेके 11 अपॉन 11 तक बनना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं तक शो करेंगे, -6 अपॉन 11 से लेके 7 अपॉन 11 तक, क्योंकि उसके लिए ना तो बहुत लंबी लाइन चाहिए हमें। होता तो वही है कि होल नंबर तक तो एटलीस्ट हम रिप्रेजेंट करें ही। ठीक है, लाइन हो गई, यहाँ पे एरो बना देते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम। 1 सेंटीमीटर का हम गैप ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट हमको बीच में से करना है, लेकिन हम यहाँ से -6 अपॉन 11 से स्टार्ट कर दें। वैसे तो स्टार्ट हमें -11 अपॉन 11 से करना चाहिए, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 11, -5 अपॉन 11, -4 अपॉन 11। जो डिनोमिनेटर में होगा वही लिखते हैं हम। -3 अपॉन 11, -2 अपॉन 11, -1 अपॉन 11, 0 अपॉन 11, 1 अपॉन 11, 2 अपॉन 11, 3 अपॉन 11, 4 अपॉन 11, 5 अपॉन 11, 6 अपॉन 11, 7 अपॉन 11, 8 अपॉन 11, 9 अपॉन 11, 10 अपॉन 11, 11 अपॉन 11। यहीं तक रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको, चाहे तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। अभी तो बन जा रही है यहाँ पे लेंथ, हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बना देते हैं इसको -11 अपॉन 11 तक। ठीक है, तो गैप ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो हो जाएगा -7 अपॉन 11, -8 अपॉन 11, -9 अपॉन 11, -10 अपॉन 11, -11 अपॉन 11। ठीक, लेंथ ही तो मैंने ले लिया है, दोनों तरफ एरो रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये मेन नंबर लाइन नहीं होती है। नंबर लाइन में तो 0, 1, 2, 3, -1, -2 ये होता है, इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमने फ्रैक्शन को डिनोट किया। तो देखिए 0 अपॉन 11 क्या हो जाएगा, 0, 11 अपॉन 11 कट के क्या हो जाएगा, 1, और -11 अपॉन 11 क्या हो जाएगा कट के, -1। ये मेन नंबर लाइन है। ठीक है, इसके बीच का पार्ट्स हम ये शो करना है, इसीलिए हम कह रहे थे -11 अपॉन 11 और 11 अपॉन 11 तक तो एटलीस्ट आप बनाइए, ताकि हमें पता चले कि ये दोनों नंबर कहाँ पे आ रहा है। तो 6 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं A। -5 अपॉन 11 ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं B। ठीक है, तो देखिए हमें पता चल रहा है कि 0 और 1 के बीच में यहाँ पे हमें 6 अपॉन 11 मिल रहा है, -1 और 0 के इधर बीच में हमें -5 अपॉन 11 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3, रिप्रेजेंट -7 अपॉन 4 ऑन दी नंबर लाइन।
हमें नंबर लाइन में -7/4 रिप्रेजेंट करना है। तो -7/4 मीन्स -8/4, तो काटेंगे -2 आएगा। तो हमें कम से कम -8/4 तो रिप्रेजेंट करना ही है। तो 0/4, तो हमें पॉजिटिव पर जरूरी नहीं कि आप दिखाइए, अगर आपको दिखाना है उस साइड तो दिखा सकते हैं, सिर्फ आप नेगेटिव भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, सॉरी 0/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 अप टू -8/4 तक राइट कर लीजिएगा। 0/4 हो गया 0, -4/4 हो गया -1, -8/4 हो जाएगा -2, तो -7/4 वहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। -2 और -1 के बीच में ही आपको ये मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड 1/3 मल्टीप्लाई बाय -5/7 मल्टीप्लाई बाय -21/10। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में तो हम कैसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करना है, चाहे हम क्रॉस में भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का ये रूल होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम कैंसिल नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे को कहीं भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले रिड्यूस करिएगा, मल्टीप्लाई मत करिएगा। सबसे पहले इसको रिड्यूस करिएगा, तब सॉल्व करिएगा, तो आंसर आपको 1/2 मिल जाएगा। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई -3/7 प्लस 28/15 डिवाइड बाई -14/5। तो इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो आपको पता ही है सिंप्लीफाई के केस में हमारे जो वाजमास रूल है वो लगता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप कर लीजिएगा। तो देखिए डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/-14। ठीक है, फिर आप इन दोनों को रिड्यूस करिएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस होने पे आएगा 2/-3, तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा। आपको ये सिचुएशन मिलेगी वहाँ पे -3/7 प्लस -2/3। ठीक है, आप इसको क्या करिएगा, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस एलसीएम लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा -23/21। ठीक है। चलिए 6th पार्ट देखिए, फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में हमें 7 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके बीच में तो सिर्फ एक ही रैशनल नंबर भी हमको दिख रहा है 0। ठीक है, तो हमें 7 फाइंड करने हैं। तो देखिए रैशनल नंबर फाइंड करने का रूल होता है कि सबसे पहले हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद उसे लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। उसके बाद अगर रैशनल नंबर मिल रहा है तो हम राइट कर लेते हैं, अगर नहीं मिलता है तो किसी भी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों केस में। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें मिलता है, तब हम राइट करते हैं। ये इक्विवेलेंट मेथड से आपको हम बता रहे हैं, मीन मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मीन मेथड हम स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन तो लिखा है -1 एंड 1, तो हम पे लिखेंगे सबसे पहले -1/1 एंड 1/1। ठीक है, तो देखिए P/Q के फॉर्म में भी है, न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में होता तो ऊपर ले जाते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम 10 से कर दीजिए, लेकिन जितना पूछा है उससे ज़्यादा से ही करिए, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। कम से भी मिलता है लेकिन ज़्यादा करने से हमेशा मिलेगा। तो हम चलिए 7 पूछ हम 10 से कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे वैरी करेगा। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आ जाएगा -10/10। इसमें भी कर देते हैं हम, तो आ जाएगा 10/10। ठीक है, अब देखिए -10/10 और 10/10 के बीच में आपको कम से कम कितने रैशनल नंबर मिल जाएंगे, 11 नहीं, हाँ 10 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें 7 लिखना है तो आप कोई भी 7 लिख सकते हैं। ये देखिए इसका इक्विवेलेंट है, जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो -1 आएगा, इसको रिड्यूस करेंगे 1, तो हम इसका इक्विवेलेंट लिख के रैशनल नंबर राइट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1, यही लिखिएगा -1 और 1 जो क्वेश्चन में पूछा है, आर कोई भी लिख सकते हैं, -10/10 और 10/10 के बीच में, तो हो जाएगा 0/10, 1/10, बहुत सारे आ जाएंगे इसमें, तो 20 आ जाएंगे कम से कम यहाँ पे, 1/10, 2/10, 3/10,
4/10, 5/10, 6/10, ठीक है, 7 हो गए। और तो आप -5/10, 10 और -10 के बीच में जितने नंबर है उसका फ्रैक्शन करके आप लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो देखिए यहाँ पे आपको अगेन वही काम करना है। सबसे पहले P/Q के फॉर्म में लिखना है, वो ऑलरेडी है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर होता तो ऊपर लिखते, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइक रैशनल नंबर नहीं है ये, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो -3/2 एंड 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो एलसीएम लेंगे। 2 और 3 को प्राइम नंबर है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसका एलसीएम आएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए 3 से तो ऊपर भी करेंगे तो -9, एंड यहाँ 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे 10, ठीक है। तो हो जाएगा -9/6 एंड 10/6। इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। -9 से 10 के बीच में हाँ मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो हम क्या करते, फिर किसी भी नंबर से दोनों केस में मल्टीप्लाई करते, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखते, तब राइट करते। यहाँ मिल जा रहा है तो छोड़ देंगे, नहीं मिलता तो कंटिन्यू करना पड़ता आपको ये स्टेप यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा इसको, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस आर, कोई भी 6 रैशनल नंबर इसके बीच में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वही क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ फॉर्मेट में है, आपको कुछ करना नहीं है, एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो आपको इस केस में नहीं मिलेगा, तो आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 पूछा है, 4 या 5, 10 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके तब कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, सीमा हैज़ ए रोल ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 30 मीटर if she cut strips of length in one whole 1/14 meter per strip. How many strips on she get from the roll and how much of the roll will be left? देखिए इस टाइप क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। सीमा के पास एक रिबन है, ठीक है, एक रिबन है सीमा के पास जिसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। और सीमा क्या कर रही है, स्ट्रिप्स कट कर रही है, स्ट्रिप्स कट कर रही है। जो एक स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 whole 1/14, मतलब 14 1 जा 14 + 1 15/14 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कितनी स्ट्रिप कट होगी, हाउ मेनी स्ट्रिप ऑन सी गेट फ्रॉम द रोल, उसे कितनी स्ट्रिप मिलेगी वहाँ से और कितनी बचेगी। तो देखिए सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, लेंथ ऑफ रिबन इक्वल टू दिस, लेंथ ऑफ वन स्ट्रिप इक्वल टू दिस, हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिप ऑन सी गेट फ्रॉम द रोल इक्वल टू। तो क्या करे थे उस केस में, डिवाइड किए थे। क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लाइक हमें दिया है 14 मीटर लेंथ है और 2 मीटर हम कट कर रहे हैं, तो कितना कट होगा, 7 कट होगा। तो डिवाइड ही तो किए हम यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 30 मीटर डिवाइड बाई 15/14 सॉल्व कर लेंगे तो हमें स्ट्रिप मिलेगी। अगर स्ट्रिप का जो आंसर आ रहा है वो होल नंबर आएगा, लाइक देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब कि 7 स्ट्रिप कटी और कुछ बचा नहीं। तो इस केस में भी देखिएगा आपको होल नंबर मिलेगा और स्ट्रिप नहीं बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 28 स्ट्रिप्स आएगा। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, पूछा है हाउ मच ऑफ द रोल विल बी लेफ्ट, तो कितना रोल बचा, कुछ भी नहीं बचेगा, होल नंबर में आंसर आया तो लिखेंगे नो रोल इज लेफ्ट, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर लाइज बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हम राइट कर सकते हैं। तो अगर हमको 2 रैशनल नंबर कोई दिया हो तो हम कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, जितना बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमको क्या करना है, हमको तो बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट होगा इसका आंसर। स्पेलिंग जरूर देखिएगा, INFINITE, इन्फिनाइट, ठीक है। हमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं, ठीक है। 11 देखिए, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, हमें प्रॉपर्टी यूज करके इसका रिजल्ट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे,
तो देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यहाँ पे कौन सी यूज़ होगी? तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या यूज़ हो रही है? क्या तीनों में कुछ कॉमन है? तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो यूज़ होगी नहीं। तो देखिए लेकिन इसमें और इसमें कॉमन है 2/5, तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर चेंज कर देंगे, इसको हम आगे लिख लेंगे। और ऑर्डर जब हम चेंज करते हैं, लाइक अगर हम a प्लस बी को b प्लस ए लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स a प्लस बी को हम b प्लस ए, कम्यूटेटिव होगी? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 3 है ना, ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो 2 में रहती है। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी है, अगर ये बना हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी लिख सकते हैं। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं आगे पीछे तो उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं 3 केसेस में। ठीक है, इसका रिजल्ट सेम आता है प्लस के केस में, माइनस के केस में, तो हम इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 2 वाले में कम्यूटेटिव रहेगी। मैं ध्यान से उतर गया था यहाँ बोलना, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2/5 इंटू 3/-3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, माइनस 1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें 2/5 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है। तो हम तो अलग अलग कर ही सकते थे तीनों को, फिर तीनों कंबाइन कर देते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करके ही इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? 2/5 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा -3/7 प्लस 1/14। ठीक है, 2/5 हम कॉमन ले लिए, -3/7 प्लस 1/14 माइनस, तो देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए हम रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/4। अब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा एलसीएम लेके, उसको 2/5 से कंबाइन करिएगा, रिड्यूस हो रहा तो रिड्यूस करिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा उससे -1/4 से कंबाइन करिएगा, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा। इतना तो आप कर सकते हैं, यही आंसर आएगा -11/28। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए हमारा यही 2 रिवीजन था रचना नंबर का, रिवीजन फर्स्ट और ये रिवीजन सेकंड, दोनों आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है समझ में, फिर से इसको सब सुनिएगा, जो मैंने समझाया है आपको, कोशिश करेगा कि पूरा आप अच्छे से कर सकें इसको। ठीक है, हम नेक्स्ट रिवीजन आपको लीनियर इक्वेशन का करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।